सतयुग प्रारंभ हो चुका है ये नहीं कहना चाहिए, कलयुग खत्म होने लगा है ये कहना चाहिए। क्योंकि हम बेसिकली सतयुग के सत्य रूपी समुद्र में हमेशा रहते हैं। ये तो झूठ और अधर्म अपना कब्जा करता है इस सत्य रूपी समुद्र पर, उसको झूठ के रूप में मैला करता है। हम हमेशा सतयुग में हैं, बस सतयुग में सच बोलने वालों की परसेंटेज कितनी है ये फर्क पड़ता है। इसीलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हम सतयुग आएगा, सतयुग में ही है, कलयुग जाएगा ये कहना चाहिए। क्योंकि सत्य वहीं रहता जाता झूठ है, धर्म वहीं रहता जाता अधर्म है। अब आप समझ सकते हो प्रभाव क्या होगा कि जो लोग सत्य से भटक गए थे, झूठ का दामन पकड़े हुए थे, वो झूठ को छोड़ेंगे, वो सत्य की राह पे चलेंगे। हर चीज का एक सैचुरेशन होता है, झूठ बोलने की भी एक लिमिट है। तो वही कि जब सच की राह पकड़ेंगे, झूठ छोड़ेंगे, तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और अपने ही युग को प्राप्त कर लेंगे। जैसे गुलामी टाइप की नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ सतयुग में झूठ के लोग आ गए हम में से और उन्होंने गुलाम बना लिया अपने आप को, पहले गुलाम बनाए फिर दूसरे को। तो उस झूठ की गुलामी से आजादी धीरे धीरे मिलती रहेगी। इसी सतयुग में हम सच के युग में ही हैं और हम धीरे धीरे पूरी तरह जितने ज्यादा से ज्यादा लोग सत्यवादी हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग सत्य बोलने लगेंगे, सतयुग उसी तरीके से आ जाएगा। सतयुग में ही है हम, ज्यादा लोगों की संख्या होने से वो कहलाएगा फिर कि ये सतयुग है। दूसरा दोस्तों की कलयुग है, वशीकरण तो करेगा ही ना कल की। अब आप देखो, सोचने की बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी का जन्म तो बहुत सारी अच्छी बातों के लिए भी हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत सिर्फ इंसानों को ही है, बाकी जितनी भी योनियां हैं और भी तो जीव जंतु हैं, वहां कहाँ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की इतनी जरूरत होती तो वहां भी जन्म लेती ना, वहां भी खोज होती, नहीं है। तो पहले तो ये सारे जो जहां जहां भी मानव बस्तियां बसे हुए हैं, सारे देश खोजे गए, इन देशों को एक मंच बनाया गया और फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी की खोज की गई। जैसे कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी व्यक्तित्व का प्रोग्राम हो तो वहां जनरेटर लाया जाता है कि उसकी बात दूर दूर तक पहुंच जाए, ऐसा इंतजाम किया जाता है। ऐसे ही यहाँ इंतजाम ईश्वर ने किया, खोज करवाई इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि सारे देशों को जोड़ा गया इंटरनेट से, कि जब भी कोई ऐसी बात बोली जाए जो इंटरनेशनल रूप से हो, जहां भी जो है वो सब सुने। ये एक बहुत बड़ा पंडाल टेंट लग रहा है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, दार्शनिक दृष्टि से देखें, तो ईश्वर अपना पूरा काम कर रहा है। एक सामान्य कलाकार भी वायरल हो जाता है यार। और वायरल पे याद आया मुझे, वायरल होती है बुराई, तो इस बुराई में अच्छाई लगा के मंच तैयार है। निष्कलंक है मेरे कल की, कलंक ज्यादा वायरल हो रहा है। तो इस कलंक में कैसे निष्कलंक, इस कलंक वाली बात को, बुराई वाली बात की जो पब्लिसिटी इतनी ज्यादा होती है, उसका उपयोग करेंगे मीडिया की। ये जो पूरा मंच तैयार हुआ पूरे वर्ल्ड में, जो तैयार हुआ इंटरनेट, ये एक पंडाल, बड़ा सा पंडाल है कल के अवतार के लिए। और इसका अर्थ ये भी है कि वो एक ही होगा, सारे देशों का मिलन होना, इंटरनेट से जुड़ा होना, ये बताता है कि वो एक ही होगा। कोई एक ही होगा भी, धर्म पहले भी एक था, एक से चलने के बाद ये अलग पंथ धर्म बने। उसके बाद देखो, एक से शुरू हुआ तो विलय भी एक में होना होता है, एक होगा। और भी कई सारे सवाल हैं, जैसे कि देखो, आप देखो आज भी अगर कोई अधर्म या बुराई की बात हो, जैसे ही वो वायरल होती है, तमाम लोगों में क्रोध आ जाता है बुराई के प्रति। आज भी उतना ही क्रोध है, एकजुट हो जाते हैं सब लोग, संख्या बढ़ जाती है, क्रोध जोश। अधर्म को पसंद नहीं करते, भले ही वो सारे लोग कुछ ना करें पर शक्ति दिखा देते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये पावर का इस्तेमाल करेगा हमारा महाअवतार श्री कल्कि जी, करेंगे।
स्टडी करेंगे ना ये बात की कि भाई पावर किस में है, नेगेटिविटी में। बुराई ज्यादा फेमस है, और बुराई बात कहीं भी देखो, अभी अच्छी बात करो, वहां उसको 1 लाख रुपए एक पर्स में पाए और वो पता करके उसने लौटाए, ये कोई वायरल नहीं होने का। अच्छी बात वायरल नहीं होती, बुरी बात वायरल होती है। तो इस एनर्जी को, इस स्टडी को आप और हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो नहीं समझ रहे हैं क्या? मैंने बताया ना, ये पूरा पंडाल मंच लग गया है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम बन गई। वो कुछ भी बोलेंगे, जैसा आप और हम बेगुल सुन रहे हैं ना, वो वही की तैयारी है। और ज्यादा वक्त है नहीं, क्योंकि सब लोग गौर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए एक और बात, इलेक्ट्रिसिटी सतयुग में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ना त्रेता में, ना द्वापर में। ये इलेक्ट्रिसिटी का जब भी खोज हुआ होगी, कलयुग में होगी। और ये खोज होगी इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में एक साथ एक संदेश जाए, कोई एक, इससे ही पता चलता है कि वो कोई एक होगा, सबको हिप्नोटाइज कर देगा, वशीकरण कर देगा धर्म के लिए। छोटी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत सतयुग में है ही नहीं, तो ये भी खत्म होगी, कल पुर्जे खत्म होंगे। ये सब के सब तो प्रकृति के विरुद्ध है, जो प्रकृति में थी नहीं, ये खोजी गई इंसानों द्वारा। तो ये सब चीजें नहीं रहेंगी वहां, ये जाएंगे ही नहीं। ये इनको सतयुग में, जब पूर्ण सतयुग आ जाएगा, मतलब सारे के सारे सत्य बोलने वाली प्रॉपर रूप से सरवाइव करने लग जाएंगे, यही सतयुग है। और यही रहेगा, अलग से कोई युग, कोई रास्ता नहीं शुरू हो जाएगा कि ये लीजिए अब वहां शुरू हो गए हैं अब जर्नी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ही युग है, वो सतयुग है, और हमेशा ही रहेगा सत्य का युग, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। तो ईश्वर है तो सत्य भी है, तो कोई युग कहीं जाता ही नहीं, युग यही है इसमें बीच में। और एक और बात है, मतलब ये सारी की सारी बातें आप जितनी भी ये खोजे हैं, इनको तो ये नष्ट होना पड़ेगा, और पूर्ण प्राकृतिक होके हम लोग फिर से वैसे ही सतयुग, सतयुग यही युग सतयुग बनेगा जब सारे के सारे सच बोलने लगेंगे, अलग से कुछ नहीं। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें देखिए, और वशीकरण तो यही है। और दूसरी बात मैंने बताई थी आपको, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होएगी तभी, क्योंकि जन्म हुआ तो खत्म भी होगी, सतयुग में ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, जब ये चीजें, धर्म तो शाश्वत है, वो तो हमेशा है, निरंतर है, रहेगा, क्योंकि ईश्वर है वो। इलेक्ट्रिसिटी खत्म होएगी, हमारे अंदर सेंस है, ऊपर वाले के पास तो तमाम साधन है, एक हमारे अंदर का सेंस है। हमें पागल करने में कितना टाइम लगेगा? पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को सिर्फ 6 महीने, पूरी दुनिया के लोगों का 6 महीने वो सेंस गायब कर दे, पता ही नहीं रहे कोई कहाँ है। तो ये जितने भी अंतर मंत्र जंत्र, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब प्रोडक्ट, ये सब गड़बड़ा जाएंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म कर सकते हैं, उनके पास खुद इलेक्ट्रिसिटी, आकाशीय बिजली है। एक ये, दूसरा है कि मैं ये भी जान रहा हूँ कि इस बार अवतार की 2 शक्तियां हैं, दोनों एक में ही है। मतलब जैसे श्री राम, श्री लखन, श्री कृष्ण, श्री बलराम। तो एक तो इसलिए है क्योंकि भगवान श्री शिव जी हैं, वो जोड़े में हैं, उनके साथ खुद वो जोड़े में ही है। तो उनको इस, क्योंकि शुरुआत उन्होंने जोड़े से की थी, तो ये अंत भी जोड़े से ही है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें, मतलब हर समय धर्म है यहाँ पे, हर समय सत्य है यहाँ पे। हर छोटी छोटी बातों पे जहां भी अधर्म अपना फन फैला रहा होता है ना, धर्म उसे कुचल रहा होता है। धर्म और सत्य के बिना एक भी पल नहीं हो सकता। बाकी मैं बहुत सारी बातें करने के मूड में हूँ, आप लोगों से लाइव में आप लोग आ नहीं रहे थे। फिलहाल बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही सारी बातें हैं। मैं इस टॉपिक पे कई अन्य वीडियो भी बनाने वाला हूँ। फिलहाल देखिए, अलग से कोई युग नहीं है जिसे सतयुग कहा जाए, यही सतयुग है। सत्य माने ईश्वर, ईश्वर का युग है यहाँ, जहाँ सत्य वहाँ ईश्वर है। इसी में जितने भी झूठ और अधर्म के लोग हैं, वो यही सुधरेंगे, या तो सुधरेंगे, और नहीं तो सबकी आयु है, सबकी लिमिट है। कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री कल की। तुझे ढूंढ रहा संसार, आजा रे मेरे अवतार, आजा रे मेरे अवतार,
तुझे जग ढूंढ रहा। जय श्री कल्की।